सो गाइस, अब हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में बात करेंगे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वह 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक माना जाता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंदर हम पाली भाषा के बारे में बात करेंगे, प्राकृत भाषा के बारे में बात करेंगे और अपभ्रंश भाषा के बारे में हम विस्तार से जानेंगे समझेंगे। ठीक है, तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। ठीक है, 3 भाग होंगे। ठीक है, इसका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का 3 भाग है। ठीक है, पहला हमारा है पाली, दूसरा हमारा है प्राकृत और तीसरा हमारा है अपभ्रंश। ठीक है, तो हम पहले के बारे में विस्तार से जानेंगे समझेंगे हम। ठीक है, हम पहले के बारे में विस्तार से जानेंगे समझेंगे, पाली के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो पाली भाषा का जो समय है वह है 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी तक। प्रथम शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है, पाली का जो समय है वह 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है, पाली को हम प्रथम देश भाषा भी कहते हैं। पाली को प्रथम देश भाषा भी कहते हैं। पाली को प्रथम देश भाषा भी कहते हैं। पाली को हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। ठीक है, पाली को हम संस्कृत का अपभ्रंश भी कहते हैं। पाली को हम संस्कृत का अपभ्रंश भी कहते हैं। पाली को संस्कृत का अपभ्रंश भी कहते हैं। पाली आम जन की भाषा थी। पाली आम जन की भाषा थी। इसीलिए गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिए। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिए। इसीलिए पाली को हम बुद्ध वचन भी कहते हैं। पाली को बुद्ध वचन भी कहा जाता है। पाली को हम बुद्ध वचन भी कहते हैं।
बौद्ध साहित्य त्रिपिटक भी पाली भाषा में ही लिखे गए। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक भी पाली भाषा में लिखे गए। पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है, ये रही पाली भाषा के बारे में विस्तार से जाने समझे हम। ठीक है, आप इसका नोट्स बनाओ। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्राकृत भाषा के बारे में विस्तार से जानेंगे समझेंगे। ठीक है, आप इसका नोट्स बनाओ।